गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम रूल अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड करेंगे। तो ये इन्होंने कहा जो रूल अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, ये क्या कहना चाहती है? ये कहना चाहती है कि जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उसमें मतलब जो कुछ भी नहीं लिखा गया हो या मोरल में भी कोई समझौता ना किया गया हो, मतलब कोई बातचीत ना की गई हो किसी बिजनेस के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो अथवा जो भी हमारी पार्टनरशिप डीड है उसमें कोई विशेष बात यानी कि कुछ भी ना कहा गया हो। तो इन्होंने कहा जो एक पार्टनरशिप अधिनियम 1932 में उसमें कुछ रूल होते हैं जिसमें नियम महत्वपूर्ण हैं। तो इन्होंने कहा जो इम्पोर्टेंस रूल होते हैं वो सबसे ये पूरे 8 रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल्स होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कहते हैं? इन्होंने ये कहा जो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि फ्यूचर्स में प्रॉफिट जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो फ्यूचर्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहता है इक्वल होना चाहिए, चाहे उनकी कैपिटल कितनी ही क्यों ना हो। तो ये यही कह रहे हैं अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं लिखा गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो हमारे इन्होंने कहा जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होता है पार्टनर्स का वो डिस्ट्रीब्यूशन कहता है रेशियो इक्वल होना चाहिए, चाहे उनकी कैपिटल कितनी ही क्यों ना हो। तो अब आ जाता है सेकंड पॉइंट है इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन्होंने कहा जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है तो जो हमारे पार्टनर्स है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि कैपिटल पर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि इस पार्टनरशिप डीड में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ लिखा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा गया है तो ऐसा इंटरेस्ट केवल कहता है लाभों की सीमा तक ही, यानी कि एक लाभों की लिमिट होती है ना, तो उसकी एक लिमिट तक ही दिया जाएगा। कहने का मतलब है जब हमारे प्रॉफिट होंगे तभी क्या दिया जाएगा, मतलब जो हमारी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड इन्होंने कहा अगर हानि की दशा में यानी कि हानि की स्थिति में यदि पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो हमारी कैपिटल होती है हानि के टाइम पे, अगर मान लो अगर बिजनेस में या फर्म में कोई हमें लॉस हो जाता है तो उस पर हम क्या करेंगे, मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा उस टाइम पे। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं पार्टनर्स द्वारा किए गए ड्राइंग पर फर्म ब्याज नहीं लेगी। यानी कि जब भी इंटरेस्ट यानी कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया जाए उस पर क्या होता है, जो हमारी फर्म है ना, फर्म क्या नहीं लेगी, इंटरेस्ट, कहता है ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लेगी। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं 4 पॉइंट पे। 4 पॉइंट है इन्होंने कहा जो हमारी सैलरी टू अ पार्टनर्स है, इन्होंने कहा किसी भी साझेदार यानी कि किसी भी पार्टनर्स को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन अथवा कमीशन नहीं दिया जाएगा। आप सपोजली मानो वो पार्टनर्स है, इक्वल मांग, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो उन्हें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही इक्वल मिलेंगे। अब इन्होंने सैलरी की बात की है तो पार्टनर्स को कोई सैलरी थोड़ी ना मिलती है, उन्हें अपना एक पार्टनरशिप की मतलब एक इनकम मिलती है, कैपिटल मिलती है, जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है उनको, तो एक सैलरी थोड़ी ना मिलती है। तो इन्होंने यही कहा है किसी भी पार्टनर्स को फर्म में कार्य करने के लिए यानी कि वर्क करने के लिए कोई भी सैलरी अथवा कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम 5 पॉइंट पे। 5 पॉइंट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि कोई साझेदार फर्म पर ऋण यानी कि लोन देता है, यदि कोई पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो उस पर 6% वार्षिक इंटरेस्ट पा सकता है। अगर देखो फर्म को हानि हो जाती है तो वो उस स्थिति में भी, उस दशा में भी क्या करेगा, वो लोन को पे करेगा। जो लोन का इंटरेस्ट है उसको भी उसे पे करना आवश्यक होगा, यानी कि उसका इंपॉर्टेंस है कि उसे करना ही होगा। एंड अब आ जाते हैं 6 पॉइंट पे। इन्होंने 6 पॉइंट में क्या कह रखा है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, यानी कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, यानी इन्होंने कहा जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी एक्सेप्टेंस के बिना किसी नए पार्टनर्स को एंट्री पाने का कोई अधिकार, कोई राइट्स नहीं होगा। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं 7 पॉइंट पे। तो प्रत्येक साझेदार फर्म के कारोबार के संचालन यानी कि ऑपरेटिंग में भाग ले सकते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो फर्म का जो भी बिजनेस है उसके ऑपरेटिंग में भाग ले सकते हैं। 8 पॉइंट है इन्होंने कहा प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है, यानी कि निरीक्षण का मतलब जांच कर सकता है, चेक कर सकता है, उसे सर्च कर सकता है। ठीक है। एंड तथा
उनकी प्रतिलिपि ले सकता है। प्रतिलिपि का मतलब है कि मतलब जानकारी ले सकता है जो उन्हें लेनी है। अब हम आ जाते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन पर। ये क्या कहती है, जितने भी हमारे पार्टनर्स होते हैं ना, उनके अकाउंट जो डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर क्या करे जाते हैं, रखे जाते हैं। तो पार्टनरशिप में कहता है जो 1% बिजनेस, इन्होंने कहा 1% बिजनेस की तरह ही प्रत्येक यानी कि इन्होंने कहा प्रत्येक ईयर के अंत में यानी कि जो हमारे वन बिजनेस की तरह ही प्रत्येक वर्ष यानी कि ईयर्स के अंत में जो हमारे व्यापारिक खाता यानी कि बिजनेस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किए जाते हैं। देखो, ये इन्होंने कहा जो अंत होता है ना, अंत में यानी कि ये ईयर के अंत में ये 3 अकाउंट तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से? एक व्यापारिक अकाउंट करा जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट करी जाती है तैयार। ठीक है। एंड इन्होंने कहा सिर्फ अंतर इतना ही है बच्चों, केवल कि जो हमारे पार्टनर्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जो हमने लास्ट में ये बीच में सेकंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, तो इसके बनाने के बाद ही पश्चात यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ना, पार्टनर्स में कहता है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना इम्पॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है। तो इसका प्रारूप यानी कि इसका फॉर्मेट निम्नलिखित प्रकार से है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बच्चों, इस टाइप का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होता है। इसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आ जाती है, ये डेबिट साइड होती है एंड ये क्रेडिट साइड होती है। जो डेबिट साइड इसकी आइटम्स आती है, टू सैलरी टू पार्टनर्स होती है, टू कमीशन टू पार्टनर्स होती है, जो मतलब पार्टनर्स को कमीशन मिली होती है, जो पार्टनर्स को सैलरी मिली होती है वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। एंड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल यानी कि जो कैपिटल होती है पार्टनर्स की, जो इंटरेस्ट मिलता है वो ए और बी के हिस्से में लिखी जाती है। ठीक है। एंड इन्होंने कहा टू रिजर्व अकाउंट्स आ जाते हैं एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आ जाते हैं, यानी कि एज कैपिटल्स अकाउंट और एज करंट अकाउंट्स और 20 कैपिटल्स अकाउंट और 20 करंट अकाउंट आ जाते हैं। फिर इसके डेबिट में आने वाली आइटम्स होती हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद यानी कि उसके पश्चात जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हम अपने पार्टनर्स में तभी कर सकते हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, तभी हम नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अपने पार्टनर्स में कर सकते हैं। ठीक है। एंड इन्होंने कहा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है, जो हमारी ड्राइंग्स होती है ना, उस पर भी इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि ए और बी पर निकालने के बाद यहाँ पर लिख दिया जाता है और यहाँ अमाउंट क्लियर करा जाता है। ठीक है। ये इस तरह का इसका फॉर्मेट बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 या 10 में तो आता नहीं है, 5 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है। एंड प्यारे बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू।